हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारे वेब डेव चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने के कुछ अच्छे और ख़राब तरीकों के बारे में। तो आइए चलते हैं। हमने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें एक HTML फाइल है एंड एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। हमने इस जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML फाइल से कनेक्ट करके रखा है ताकि ब्राउज़र में जो भी अपडेट्स हो वो दिख सके। और ब्राउज़र में मैं कंसोल खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी यहाँ पे आउटपुट हो वो दिखते जाए। सबसे पहला ट्रिक है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई भी चीज़ कंसोल करवाते हो, तो अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और आप चाहते हो कि इसको हम लॉक करवाएं, जनरली हम लोग नॉर्मल सा इसको ऐसे कंसोल करवा देते हैं। और अगर इसी तरह हमें कंसोल करवाना हुआ बाकी दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को भी सिंपली कंसोल करवा देते हैं। तो इस तरह से कंसोल करवाने में हमें दिक्कत ये होता है कि प्रॉपर तरीके से पता नहीं चल पाता कि कौन सा कंसोल लॉक किस वाले ऑब्जेक्ट से आ रहा है। उसका प्रॉपर्टी देखने के बाद पता चलता है हमें कि ये वाला अमित नाम है, देन ये स्कूल फ्रेंड से आ रहा है। अगर अच्छे वे में अगर कंसोल करवाना हुआ आपको, एक अच्छा तरीका है कि आप इसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना के एक साथ करवा सकते हो लॉग। इससे फायदा होगा कि आपके लॉग में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा और फिर आप इसको एक्सपेंड करके वन बाय वन देख सकते हो। कॉलेज फ्रेंड के अंदर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें दिख जा रहा है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है लॉक करवाने का। फिर अगर आप चाहते हो इसका थोड़ा और मॉडर्न वे में थोड़ा कलरफुल बना के प्रिंट करवाया जाए, कंसोल में भी अपना खुद का स्टाइलिंग यूज कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपका जो हेडिंग प्रिंट हो उसका कलर येलो हो और वो हेडिंग माय फ्रेंड्स नाम से हो, तो आप सिंपली कंसोल में आप %C स्पेसिफाई करके आप यहाँ पे CSS यहाँ पे सेकंड आर्गुमेंट में पास कर सकते हो लॉग के अंदर। और इससे आपका जो लॉग होगा वो इस स्टाइल में होगा जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा है। रिफ्रेश करते हैं एंड ये इसका कलर येलो हो गया, फॉन्ट वेट भी बोल्ड है। और अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये टेबल फॉर्म में हो, तो आप टेबल भी प्रिंट करवा सकते हो इसके जस्ट नीचे। एंड इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट एरे पास कर सकते हो इन सारे ऑब्जेक्ट्स का। सेव करेंगे तो ये हमें एक टेबल प्रिंट करके दे देगा जिसको आप नाम सॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे लॉग में अगर आप चाहते हो कि ईच ग्रेजुएटेड को सॉर्ट करे तो सॉर्ट कर सकते हो, स्टेट वाइज सॉर्ट करे तो सॉर्ट भी कर सकते हो, एज वाइज सॉर्ट कर सकते हो, नेम वाइज सॉर्ट करे, इंडेक्स वाइज सॉर्ट करे। तो यहाँ पे आप सॉर्टिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हुआ तो आप उसको इस तरह से एनालाइज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। तो ये हमने देखा लॉक करवाने के बारे में। अब हम थोड़ा लूप लूप को कैसे चलाना है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक नया फाइल बनाते हैं loop.js एंड index.js में console.js के जगह पे loop.js को इंक्लूड कर लेते हैं। आपके पास एक एरे है जिसमें कुछ अमाउंट्स हैं जो कि नंबर है, इंटीजर। एंड आपको उस एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो इस एरे का टोटल निकालना है। एंड सेकंड चीज, सेकंड में इस एरे पे हर एक एलिमेंट पे 10% का टैक्स ऐड करके और वापस से इसी एरे में स्टोर कर देना है। एंड फिर थर्ड थर्ड में क्या करना है कि अगर कोई वैल्यू आफ्टर टैक्स, अगर कोई वैल्यू 500 से ऊपर का है तो सिर्फ उसी को एक नया वेरिएबल में स्टोर करवाना है। आपको तीन चीज़ फाइंड आउट करना है यहाँ पे। पहले तो टोटल फाइंड आउट करना है इस पूरे एरे का। एंड फिर सेकंड में 10% टैक्स ऐड करके और उस एरे को इस वाले एरे में स्टोर करना है। एंड थर्ड केस में जिसमें 500 से एबव का जो भी नंबर है उसको यहाँ पे फिल्टर करना है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पहले लूप चलाते हैं एंड देन पहले टोटल फाइंड आउट करने के लिए हर एक एलिमेंट को टोटल में ऐड करते जाते हैं जाएंगे। एंड सेकंड में जो हमें 10% इंक्रीज करना है हर एक अमाउंट को, तो 10% इंक्रीज करते जाएंगे अमाउंट को। एंड देन थर्ड में हमें जो फिल्टर करना है 500 से एबव का जो भी केस है, जो भी अमाउंट है उसको फिल्टर करना है। तो थर्ड वाले में जो भी अमाउंट फिल्टर्ड वैल्यू आएगा उसको
लास्ट इसमें हाई हाई वैल्यू में पुश करते जाएंगे। इनका एक अच्छा तरीका है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो टोटल, और उसमें हमारा एरे का नाम एरे डॉट आप रिड्यूस मेथड कॉल करो, जो कि ES6 में आया है। रिड्यूस में आप एक कॉल बैक फंक्शन पास करोगे जिसमें दो आर्गुमेंट पास होगा। एक जो होगा एक्यूमुलेटर होगा, जो कि वैल्यू को एक्यूमुलेट करते जाएगा, और दूसरा होगा करंट वैल्यू होगा। और हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करवाने के लिए हम सिंपली एक्यूमुलेटर को, जो भी हमारा एक्यूमुलेटर है, उसको करंट वैल्यू से ऐड करवाते जाएंगे। दैट्स इट। अब ये हमारा जो रिटर्न करेगा ये टोटल अमाउंट होगा। तो ये हो गया फॉर फाइंड सम। एंड सेकंड केस हमें निकालना था कि हमें वो 10% हर एक एलिमेंट को 10% से इंक्रीज करना था। तो उसमें हम मैप का यूज करेंगे। तो मैप का यूज करने के लिए सिंपली हमारे पास वेरिएबल था विथ टैग्स इक्वल टू, हमने क्या किया था, एरे का नाम, और उस पर मैप कॉल करेंगे। मैप भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है जिसमें कि हर एक एलिमेंट को लूप करता है और ये वी में स्टोर करवाते जाएगा। और हमें सिंपली क्या करना है, वी को 1.1 से इंक्रीज कर देना है, मतलब 10% से इंक्रीज कर देना है। तो बस दैट्स इट। ये हमें पूरा हर एक एलिमेंट को इंक्रीज करके इस विथ टेक्स्ट वेरिएबल में हमें स्टोर करवा देगा। एंड देन थर्ड केस हमारे पास फिल्टर का था। तो फिल्टर के लिए हमें क्या करना है, कॉन्स्ट हाई वैल्यू इक्वल टू हमारा जो एरे है, एरे डॉट फिल्टर। एंड देन फिल्टर में हमें जो भी फिल्टर करना है वो पास करना है। जैसे कि हमें फर्स्ट वैल्यू उठाना है एंड देन उसको चेक करना है कि ये हमारा वैल्यू 500 से ज़्यादा है कि नहीं। तो अगर वो 500 से ज़्यादा हुआ तो वो सिंपली रिटर्न कर देगा हमारे पास वैल्यू। तो ये जो हमने एक लूप चलाया था, इस पूरे लूप के जगह पे बस हमें 3 लाइन का कोड लिखना है एंड देन दैट्स इट गाइस, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए इसको चेक करते हैं। पहले इन तीनों को कमेंट करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉग करवाना होगा। असाइन टू कॉन्स्ट वैल्यू, ओके, हमने वैल्यूज को कॉन्स्ट करके रखा है एंड ये हमें मिल गया गाइस। तो हमने हमें हमारे पास टोटल में 3160 जो कि इसका सम आना चाहिए। एंड देन हाईएस्ट वैल्यू में मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है, जो कि 540 एंड 980 है। तो 540 एंड 980, इसके अलावा 500 से ऊपर का कोई भी वैल्यू नहीं है। एंड देन थर्ड वैल्यू जो हमारे पास आना चाहिए विथ टैक्स, एंड विथ टैक्स में हमारे पास ये सारे वैल्यूज हैं आफ्टर 10% इंक्रीज। जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास था 500, उसका 10% इंक्रीज वैल्यू 550, और इसी तरह से सारे वैल्यू को इंक्रीज करके हमें मिल गया है। तो ये था हमारे पास लूप करने का, लूप को अवॉइड करने का तरीका। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।